तो आज हम लोग पीसीओएस के ऊपर बात करने वाले हैं कि फीमेल हेल्थ बच्चों के साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि एक फीमेल बॉडी प्रॉपरली रिकवर हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना ध्यान रखा जाए। सेम वे में कहीं ना कहीं इन दीज डेज पर्टिकुलरली पीसीओएस बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में, गर्ल चाइल्ड्स में देखा जा रहा है। कई तरह के रीजंस होते हैं उसके, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है या फिर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका इशू कर रहा है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि किस तरह से बीइंग अ फीमेल आप पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हो एक हेल्दी एंड डाइट के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम होता क्या है। पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम यानी एक तरह की ये ऐसी कंडीशन है जो वुमेन्स के हार्मोन लेवल पर इफेक्ट करती है। सबसे पहले हम देखेंगे ये पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है, यानी सिंड्रोम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी इसमें एक से ज्यादा आपको सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके साथ साथ ये जो वुमेन की ओवरीज होती है, यानी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन आ गया, प्रोजेस्टेरॉन आ गया, उसके साथ साथ फीमेल हार्मोन्स आ गए, एफएसएच और एलएच। लेकिन होता यूं है कि ओवरीज कुछ एक्स्ट्रा दो हार्मोन्स भी रिलीज करती है जो मेल डोमिनेटिंग होते हैं। उनका नाम है एंड्रोजिन और टेस्टोस्टेरोन। जब एक केस आता है पीसीओएस का, तो पीसीओएस के केस में क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजिन होता है। या और ये एंड्रोजिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ये एंड्रोजिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है। और जब एंड्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो सेम टाइम पर टेस्टोस्टेरोन का भी सिक्रीशन ज्यादा होता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो एफएसएच और एलएच इन दोनों का सिक्रीशन ज्यादा होगा। अब यहाँ पर मेन जो काम हो रहा है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है कि ये जो और हार्मोन्स है इनको बैलेंस करना। लेकिन जैसे ही उसको सिग्नल मिलता है कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये दोनों भी ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं, तो इसको सिग्नल मिलता है कि अब ये दो ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, एफएसएच और एलएच को कम मात्रा में सिक्रीट करना है। तो और एफएसएच और एलएच का काम क्या है, यानी ये दो हार्मोन्स है हमारी ओवरी से सिक्रीट होते हैं, इन दोनों का काम है हमारी ओवुलेशन को कंट्रोल करना। यानी कि एफएसएच से जो स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस फॉलिकल। अब ये फॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक सैक है हमारी ओवरी के अंदर, उसके अंदर हमारे छोटे छोटे एग्स पाए जाते हैं। और एलएच क्या करता है, इन जो एग्स तैयार हुए हैं इनको ट्रिगर करता है ओवरी को कि ये जो मैच्योर एग है उसको क्या करे, आगे की तरफ भेज दे। लेकिन ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर, एक्सेस प्रोडक्शन एंड्रोजिन का और टेस्टोस्टेरोन का हो रहा है, और लेस प्रोडक्शन किसका हो रहा है, एफएसएच का और एलएच का। तो इन दोनों के लेस प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर ओव्यूलेशन लैग कर जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर इट अल्टर्स द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो है लोअर देन यूजुअल, यानी जितनी उसकी मात्रा है उससे और ज्यादा लोअर हो जाते हैं, तो वुमेन्स के अंदर पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तस्लीन, अगर हम बात करें लोगों का इसका अवेयर होना क्यों जरूरी है। देखो आज के टाइम पे काफी ऐसी चीजें चल रही हैं, लोग पिल्स लेने लगते हैं, जनरली पीसीओएस में मेटफॉर्मिन देने लगते हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करते हैं। तो आपके हिसाब से लोगों का पीसीओएस में क्यों अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए होता यहाँ पर यूं है कि ये डिसऑर्डर इतना लेवल पर कॉमन होता जा रहा है कि हर 10 में से एक औरत जो है पीसीओएस का शिकार हो रही है, इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ पीसीओएस जो है आगे चलकर सीरियस हेल्थ इश्यूज भी पैदा कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज आ गया, हार्ट डिजीज आ गया, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ गया। और इसके साथ साथ इसका अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीसीओएस में यंग गर्ल्स में हो या जो एडोल्सन की स्टेज पर जो लड़कियां हैं उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन के कॉज भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये उनके अंदर की जो एंजाइटी है या जो ये डिप्रेशन है इसका कारण कुछ और नहीं पीसीओएस है, तो तब वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारा रहना सहना है, अगर हम इसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड अपने अंदर अगर अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो कंडीशन और ज्यादा सीरियस हो सकती है।
तो आपके अकॉर्डिंगली ऐसे कौन सी फीमेल सबसे ज्यादा हैं जो कि इस पीसीओएस पे सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे कंसिडर की जा सकती हैं? जी, पीसीओएस में सबसे ज्यादा हाई रिस्क में जो आती है, सबसे पहले तो है जो यंग लड़कियां, यंग गर्ल्स आएंगी जिनकी एज 11 ईयर्स है या उसके आगे है। एडोलसेंस आ गए, जिनकी लाइफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जहां पर एक्सरसाइज बिल्कुल बराए नाम या बिल्कुल नहीं के बराबर वो एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जिनका इरेगुलर पीरियड्स हो। अब इसमें भी 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊंगी। इरेगुलर पीरियड्स किसे कहते हैं, यानी ऐसे पीरियड्स, या हमारी जो पीरियड की साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। पीसीओएस के केस में क्या होता है, या तो उसे पीरियड जल्दी आएगा, या तो उसका पीरियड जो है 35 डेज या उसके अबाव चला जाएगा। तो हम्म। जिन लड़कियों में या जिन लेडीज में इस तरह का इशू हो तो वो ज्यादा रिस्क फैक्टर की तरफ है, और जिनमें स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा है वो भी रिस्क फैक्टर की तरफ है। अनहेल्दी डाइट, यानी आजकल जो खाना जिस तरह से हमारे एक ट्रेंड चला हुआ है कि संडे सैटरडे संडे वीकेंड्स हमने बाहर ही उसको मनाना है, तो ये चीज भी आजकल बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर रही है। रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन्स है जिन्हें अभी आगे चलकर कंसीव करना है, तो अगर वो पीसीओएस का केस होगा तो उसको भी बहुत ज्यादा रिस्क होगा। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो मेनोपॉजल स्टेज पर की जो वुमेन्स हैं वो भी पीसीओएस के रिस्क फैक्टर में आ सकती है। ओके। तो पीसीओएस की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ऑब्वियसली यस कि वो लोग जंक फूड्स पे ज्यादा रहते हैं, रिफाइंड ऑयल में बने हुए खाना उनका ज्यादा रहता है क्योंकि मेस में खाना होता है, कॉलेज में है तो बाहर खाते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है। तो ऐसे कौन से कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि फीमेल्स को, यंग गर्ल्स को वेरी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करवा पाए, जिससे कि उनको पीसीओएस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो और वो उसके तभी एक्शंस भी ले पाए? जी मैम, देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि इरेगुलर पीरियड्स ये सबसे क्लियर कट साइन है एक पीसीओएस का। इसके साथ साथ अगर फीमेल के चेहरे पर चेस्ट के साइड में या अंडर आर्म्स के साइड में अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ अगर होता होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा क्यों है, क्योंकि हमारी ओवरीज, मैंने अभी बताया जैसा कि दो हार्मोन्स मेल हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से, एंड्रोजिन और टेस्टोस्टेरोन। अगर इनका सिक्रीशन ज्यादा होगा तो मेल जैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल में भी हमको दिखाई देंगे, ये भी एक तरह का साइन एंड सिम्टम्स है। इसके साथ साथ लड़कियों के चेहरों पर पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, मूड चेंजेस होंगे उनके बार बार, वेट गेन ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, आपको पता चलेगा। लड़कियां अपने आप को थकी थकी महसूस करेंगी, यानी ज्यादा देर तक वो कुछ काम या कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगी। उनके ज्वाइंट और मसल का पेन होगा, उनको सर दर्द होगा, उसके साथ साथ एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के भी चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कुछ एक लड़कियों में जो है ना, जैसा हमारा ये नेक का पार्ट है बैक साइड में, वहां पर आपको डार्क पैचेस दिखाई देते हैं। तो इन साइंस और सिम्टम्स की मदद से हमें एक तरह से एक क्लू किस तरह जैसा मिलता है ना, वो मिलता है कि हम पीसीओएस के करीब हैं। Okay, that's great. So, as per your details that you have shared with us, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस आज हमें फीमेल्स भी देख रहे हैं, ठीक है, कईयों के घर में बच्चे होंगे, ठीक है, उनको भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, या फिर जो डाइटिशियंस हैं हमारी जो इस पैनल पे ऑलरेडी हैं, उनको उनके पास भी कई ऐसे पेशेंट्स होंगे जो पीसीओएस के वजह से उनके पास आए होंगे। तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आप अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ देना चाहोगे कि डाइटिशियन को भी सपोर्ट करे, और साथ ही साथ जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको पीसीओएस है या जिनको सिम्टम्स ये जो दिख रहे हैं जो आपने अभी आज एक्सप्लेन करे, उसको किस तरह से एक लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस एक डाइट प्लान के साथ, एक सर्टेन टिप्स के साथ, डूज एंड डोंट्स के साथ वो उस कंडीशन को इम्प्रूव ही नहीं रिवर्स भी कर पाए? जी मैम, जैसा कि हम सभी जो है स्ट्रेस की लाइफ में जी रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कोई रैट रेस में आज आगे बढ़ना चाहता है कि मैं किस तरह से उस पोजीशन को पहुंच जाऊं। और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेडिटेशन। एटलीस्ट अपनी इतनी फास्ट लाइफ में एटलीस्ट 5 मिनट ऐसे निकालिए कि जिसमें आप खुद को टाइम देकर 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए। और आपको हफ्ते के 7 दिन अगर एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है
तो एटलीस्ट 5 days 15 मिनट का एक्सरसाइज ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कम से कम आउटसाइड ईटिंग को लिमिट कीजिए, यानी आप अगर एवरी वीक खा रहे हैं आउटसाइड आपका अगर है तो उसको मंथली बेसिस पर शिफ्ट कीजिए। धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना होगा इन चीजों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके गट हेल्थ पर आपको वर्क करना है। उसके साथ साथ आप रिफाइंड कार्ब्स आ गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गया, फास्ट फूड आ गया, इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। वेरी गुड। सो तस्लीम, अगर हम बात करें इन चीजों की, तो साथ ही साथ आप क्या ऐसे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस ब्रेक करना चाहोगे इस टॉपिक से रिलेटेड, या आप कह सकते हो पीसीओएस से रिलेटेड, जिससे कि लोगों में कई चीजें ऐसी हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो, ठीक है, तो पीसीओएस रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे कौन से मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं जो कि आप चाहते हो कि लोग उस चीज को खत्म करें और इस पीसीओएस को प्रॉपरली अपनी बॉडी से रिवर्स कर सके, अपनी ओवरीज को हेल्दी बना सके? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इश्यूज जो फीमेल्स में आ रहे हैं, यंगर एज पे आ रहे हैं, ये बहुत ही चाइल्डहुड में ही इसका बेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट बहुत पड़ने लगा है। और हम जानते हैं कि आज के टाइम पे इंडिया में भी काफी आईवीएफ सेंटर्स बनते जा रहे हैं। इवन जो हेल्दी कंसीविंग कर सकते हैं वहां पे भी नॉर्मल आईवीएफ की तरफ लोग जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस आप डीबंक करो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि लोग उस चीज से अवेयर हों, और साथ ही साथ जितने भी हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, डाइटिशियंस हैं, वो भी अपने पेशेंट्स को वो अवेयरनेस आगे दे सके। जी मैम, मैंने यहाँ पर 3 मिथ्स आपके सामने मैं बताने जाऊंगी। तो सबसे पहला मिथ है कि कुछ लड़कियों की ऐसी थिंकिंग है कि पीसीओ इज माय फॉल्ट, यानी मेरे अंदर ही कुछ ऐसी कमी है या मेरे अंदर ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे पीसीओएस हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारी डाइटरी हैबिट है, ओवरऑल चीजें मिलकर आपको पीसीओएस के कॉज की तरफ लेकर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ जो है आजकल की जो माइंड में इस तरह से सेट हो गया है, और उसका वो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तो इस मिथ को अपने दिमाग से हटा दें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दे, अपने अंदर चेंजेस लाएं, तो डेफिनेटली आप इस चीज से ओवरकम हो सकते हैं। सेकेंड मिथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जितने भी ओवरवेट होती है उनको पीसीओएस होता ही है। इस तरह का भी एक मिथ है, लेकिन ये भी बात एक हद तक गलत है, क्योंकि जिनका नॉर्मल बीएमआई है उस केसेस में भी पीसीओएस होने के चांसेस होते हैं। थर्ड मिथ है कि अगर आपको पीसीओएस है तो इन फ्यूचर आपको पक्का डायबिटीज होना ही होना है, क्योंकि पीसीओएस के केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लोग ऐसा समझते हैं कि अब ये स्टेज पर आ गए तो आने वाले स्टेज में हम प्री डायबिटिक हो जाएंगे, फिर डायबिटिक हो जाएंगे। तो ये भी बात टोटली गलत है। जब आपको प्री डायबिटिक भी पता चला तो आप प्रॉपर जो है ना डाइट से, प्रॉपर योगा से, प्रॉपर एक्सरसाइज से उस प्री डायबिटिक की कंडीशन से भी रिवर्स होकर आ सकती है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो काफी चीजें ऐसी हैं कि यस के ये जरूरी है इन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर में ये प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। इवन ना सिर्फ घरों में, मैंने ये चीज भी ऑब्जर्व करी है व्हेन आई गो फॉर रिसर्चेस, number of nutrition experts also they generally go for a kind of a strong cutoff of dairy products, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा आप ये भी अपने ऑडियंस को ये भी बताओ कि किस तरह से कंप्लीटली डेयरी प्रोडक्ट्स नुकसानदायक होता है बीइंग फॉर अ फीमेल, और कैसे एक हेल्दी वे में आगे जाके पीसीओएस को विदाउट इवन कटिंग डाउन दीज डेयरी प्रोडक्ट्स आप कैसे उसको क्योर कर सकते हो? जी मैम, डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमने उसको कटिंग डाउन ना करते हुए उसके अगर बाकी के जो सोर्सेस हैं उसके जरिए भी हम उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स या हम उसके लिए कर सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है योगा का। योगा के अंदर मैं कुछ आसन आपको यहाँ पर बताऊंगी कि मालासना पोज जो है वो पोज आप यूज कर सकते हैं, ब्रिज पोज का आप यूज कर सकते हैं, बो पोज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट है पीसीओएस के लिए बटरफ्लाई पोज। इस पोज के साथ अगर आप डेली बेसिस पर एटलीस्ट 2 मिनट भी अगर इस पोज को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू क्योर फ्रॉम पीसीओएस। नेक्स्ट आ रहा है ब्रीदिंग टेक्निक्स। ब्रीदिंग टेक्निक्स में आपको करना इस तरह से है कि आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से उसको बाहर की तरफ छोड़ देना है। ये जो है एक्चुअल और सही तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का।
नेक्स्ट आ रहा है न्यूट्रिशियस फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ अपना जो वेट अगर ओवर वेट हुआ है तो उसको मैनेज करने के लिए उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। अब मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिशियस फूड, यानी आप कौन कौन से फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे जिससे आप अपने पीसीओएस को रिवर्स करेंगे। वन बाय वन मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 यूज करेंगे। अब ओमेगा 3 हमें मिलता कहाँ से है, तो ये मिलेगा आपको फ्लेक्स सीड से, पंपकिन सीड से। इसके बाद आप अपनी डाइट में जिंक और सेलेनियम ऐड करेंगे। जिंक और सेलेनियम हमें कहाँ से मिलेगा, आलमंड से मिल सकता है, सनफ्लावर से मिल सकता है, सनफ्लावर सीड से मिल सकता है, एग से मिलता है। उसके बाद आप होल ग्रेन्स अपनी डाइट में ऐड करेंगे। होल ग्रेन्स हमका सोर्स क्या है, जवार आ गया, बाजरी आ गया, ब्राउन राइस आ गया, तो ये सारे क्या है, होल ग्रेन्स है। हर्ब्स एंड स्पाइसेस आ गए, ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जिंजर आ गया, टर्मरिक आ गया। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन B12 रिच डाइट भी आप कनेक्ट डाल यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ग्रेट तस्लीम, आपने काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें दी। तस्लीम, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी। आई रियली वांटेड टू मेक ब्रेक वन मोर मिथ। जनरली हमारी जितनी भी ऑडियंस है, या आप ये कह सकते हो जितने भी लोग हैं, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, many people, they don't take up the responsibility to take care of the health properly. और कहीं ना कहीं वो या तो गूगल को सपोर्ट कर लेते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन, गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से उनको डायबिटीज या पीसीओएस या डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे उनको सपोर्ट मिल जाए। तो आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी एमएससी हैं, ठीक है, काफी साल से इस फील्ड में है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी क्लाइंट्स को हैंडल किया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से what should be on, or where can actually our people can find reliable information? सबसे पहले तो कनेक्ट विथ योर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड डॉक्टर्स, क्योंकि जितने भी लोग आज गूगल पर सर्च करके इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज मैं एक पब्लिकली यहाँ पर मैसेज में देना चाहती हूँ कि गूगल को नहीं पता कि आप मेल हैं या फीमेल है, गूगल को नहीं पता कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, गूगल को नहीं पता कि आपके साथ क्या क्या इश्यूज हैं, गूगल को नहीं पता कि आपका बॉडी उस चीज के साथ क्या रिएक्ट करेगी। जब आप एक सर्टिफाइड या डिग्री होल्डर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो आप उसके अंडर ट्रीटमेंट होंगे। अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो वो डॉक्टर या वो न्यूट्रिशनिस्ट या वो डाइटिशियन आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज 24/7 आवर्स आपके लिए हाजिर होगी। लेकिन जब अगर यही चीजें आप गूगल से फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको इस तरह की सर्विस मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन यही है कि जब भी आपके साथ किसी तरह का इस तरह का इशू हो तो कनेक्ट विथ योर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और डॉक्टर्स। Thank you so much, Tasleem. Thank you so much for sharing your valuable information to us and all our audience. और अब मैं चाहूंगी कि इन केस अगर कोई हमारा ऑडियंस का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, एंड डाइटिशियन तस्लीम इज देयर टू हेल्प यू आउट. So in case if you have any query, you can just write it down on the comment box to us and we'll definitely give live answers for the same. Till then, you all are dropping your questions. I will take a brief, kind of review from, डाइटिशियन तस्लीम. तस्लीम, एक चीज जो हम अपनी ऑडियंस के लिए या अपने डाइटिशियंस हैं, जो पेशेंट्स हैं, आप कैसे मतलब आप उनको एक क्या अवेयरनेस मैसेज दे सकते हो कि वो किस तरह से इस मैसेज को, पीसीओएस रिवर्सल को आगे लोगों तक अवेयर करवाएं, इस अवेयरनेस को आगे स्प्रेड करें और आगे लोगों को इन्फॉर्म रखें, स्पेशली हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ पैनल पे हैं, हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, जब भी कभी किसी पेशेंट को हैंडल करें तो किस तरह से एक गाइडेंस पेशेंट्स को जानी चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को, उस पे भी मैं आपकी थोड़ी सी एक आई वुड लाइक टू टेक योर एडवाइस ऑन द सेम. यस मैम, मैं इस बात को सिर्फ वन लाइन में इस तरह से बताना चाहूंगी कि यूज फूड एज अ मेडिसिन, ट्रांसफॉर्म पीसीओएस बाय नरिशिंग योर बॉडी, माइंड एंड हार्मोन्स. थैंक यू सो मच तस्लीम, थैंक यू सो मच. ये बस एक चीज मतलब ये मैं यही कहलवाना चाहती हूँ सारे डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हों
जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं, बेसिकली बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, हमारा सबसे मेजर रोल उनकी प्रॉब्लम का रूट कॉज आइडेंटिफाई करके क्योर करना होता है। अब पीसीओएस की, जैसे कि तस्लीम ने बताया कि हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई तो करते हैं ड्यूरिंग आवर कंसल्टेशन, बट फोकस हमें उस ड्यूरिंग द कंसल्टेशन हमें सबसे ज्यादा फोकस अपने रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन पे करना है। अब वो चीजें कैसे होंगी उस पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और गाइड करना चाहूंगी। जैसे कि ब्लड रिपोर्ट पैरामीटर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब ब्लड रिपोर्ट पैरामीटर्स की हम बात करते हैं तो उसमें आपको इंसुलिन का पता लगता है। पहली चीज, अगर आप इंसुलिन का ब्लड टेस्ट एनालाइज करना जानते हैं तो आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि अबव 4 अगर इंसुलिन जा रहा है तो इट मींस हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो वहां पे पीसीओएस के सिम्टम्स नजर आने जायज हैं। उसके अलावा बाकी के ब्लड पैरामीटर्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसीज भी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं आपका पीसीओएस रिवर्सल में। अलॉन्ग विद दिस काफी चीजें ये होती हैं कि कई लोगों को ब्लड रिपोर्ट रीडिंग नहीं आती है, तो इन केस अगर आप एज अ पेशेंट इस हमारे सेशन को वॉच कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप खुद भी पर्सनली अपने लिए भी ब्लड रिपोर्ट रीडिंग सीखें, क्योंकि उससे एक एनालिसिस होगा। उस एनालिसिस के थ्रू आप अपनी बॉडी को समझ पाएंगे किस तरह की डेफिशिएंसी है, और जैसे कि डाइटिशियन तस्लीम ने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस हम लोगों को दी, उसी बेसिस पे फिर आप उनको अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफस्टाइल एंड फूड मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगी कि जितने भी हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं या डाइटिशियंस हैं जो इस फील्ड में पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स, ओके, क्योंकि मैं एक्सपर्टीज पे बहुत फोकस करवाती हूँ, तो अगर आप फीमेल ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं, फीमेल पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, पीसीओएस, मेनोपॉजल, तो आपको फूड कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन केस अगर आपको भी कहीं ना कहीं ब्लड रिपोर्ट रीडिंग में इश्यूज आते हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपने क्लाइंट के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके ही उसकी डाइट प्लानिंग करें। क्योंकि कई बार हम फूड कॉम्बिनेशन पे काम करते रहते हैं, रूट कॉज हमें नहीं पता लग पाता, ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस नहीं हम आइडेंटिफाई कर पाते, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होता है कि जो फूड कॉम्बिनेशन आप देते हो वो वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से पीसीओएस रिवर्सल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे इश्यूज आते हैं कि लोग क्रैश डाइट्स, कीटो डाइट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जैसे कि तस्लीम, डाइटिशियन तस्लीम ने आप लोगों को गाइड किया, आई थिंक कि आप लोगों को काफी उस पर हेल्प आउट मिला होगा, काफी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हुई होंगी। प्लस अब हम क्वेरी लेना चाहेंगे डाइटिशियन तस्लीम, हमारे पास कुछ क्वेरीज आई हैं। हमारे पास सारिका मोते हैं जो कह रही हैं कि देयर इज अ गर्ल ऑफ 20 years ओल्ड और उनको 21 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उस केस में क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं और आपके हिसाब से क्या ब्लड टेस्ट वगैरह रिकमेंडेड होने चाहिए? यस मैम, इस केस में हम सबसे पहले तो उस पेशेंट का यूएसजी कराकर देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। और इसके लिए अगर 21 डेज तक उसको पीरियड्स कंटिन्यू हो रहा है तो यहाँ पर हेवी ब्लीडिंग की वजह से मे बी उसके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाएगी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसके लिए एक होम रेमेडी यहाँ पर टिप मैं देना चाहूंगी कि बच्ची जो पेशेंट है उसको आप रात में सोने से पहले 1 कप दूध, नॉर्मल दूध में गुलकंद आप ऐड करके उसको दे सकते हैं बेड टाइम में। Okay. Thank you so much, dietitian Tasleem. We have another query on our comment box. Hormonal imbalance. Dietitian राफिया पूछ रही है, hormonal imbalance and PCOS कई बार इनके सिम्टम्स सेम होते हैं, तो वो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है बॉडी के अंदर, हार्मोन्स के अपने जो हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन और एंड्रोजिन, जैसे कि मेल टाइप के हार्मोन्स है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन आ गया, एंड्रोजिन आ गया, ये कॉज करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस के। हार्मोनल इम्बैलेंस बाकी की वजह से थायराइड के केसेस में भी होता है, तो लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से इसको डायग्नोस करेंगे कि मेल के जो हार्मोन्स है अगर इनका सिक्रीशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो हमको पता चलेगा, एक क्लियर आइडिया आएगा कि ये केस जो है पीसीओएस का। ओके। प्लस इसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह जो हम कर सकते हैं? जैसे कि हमारा जनरली जो मैं टेस्ट रिकमेंड करवा करती हूँ। सकते हैं हम। ओके।
उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं ओके और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ओके और सो उसके साथ साथ सबसे मेन जो आ गया यहाँ पर सेक्स हार्मोन जैसा कि FSH LH आ गया, इनके भी हम टेस्ट करवा के देख सकते हैं। okay, thank you so much Tasleem, and thank you so much. We are already, I think so, we have cleared up the queries. I think so, Sarika and Rafia, your queries have been cleared. In case if there are any query left out, please let us know in the comment box, and after the session even also we'll be definitely answering you all your queries into the comment box as well. Okay, so thank you so much. And before we end the session today, and this is a very a kind of knowledgeable sessions that we have taken up. Thank you so much, Dietitian Tasleem, for taking out your time and giving your expert advice on PCOS reversal. I hope हमारी ऑडियंस की काफी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी, लोगों को अवेयरनेस आई होगी कि PCOS भी रिवर्स किया जा सकता है, वो भी बिना मेडिकेशंस के और होम कुक्ड फूड के राइट कॉम्बिनेशन के साथ. ओके, प्लस एट द एंड ऑफ द सेशन मैं क्विक समराइज करना चाहूंगी इस पूरे सेशन को. इस पूरे सेशन का निचोड़ लेना चाहूंगी डाइटिशियन तस्लीम से. तस्लीम, आप प्लीज इस सेशन का हमें एक आप कह सकते हैं कि एक निचोड़ हमें निकाल के दीजिए कि किस तरह से एक पूरा इसको आप समराइज करके क्लोज करेंगे. थैंक यू सो मच. जी मैम, जैसा कि मैंने बताया PCOS के बारे में, PCOS जो है पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम है. सिंड्रोम का मतलब है वहां पर आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वहां पर आपको दिखाई देते हैं, जिसमें कि FSH और LH की मात्रा कम होती है और मेल हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है. इसके साथ साथ हमने देखा कि इसमें इसका अवेयरनेस क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज वहां पर क्रिएट हो सकते हैं. कॉमन हेल्थ डिसऑर्डर है ये, क्योंकि आउट ऑफ 10 एक वुमेन में ये हमको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है. और इसके साथ साथ ये एंजाइटी और डिप्रेशन से भी रिलेट करता है. अब इस PCOS को हम प्रिवेंट किस तरह से करेंगे, तो ओबेसिटी और PCOS ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है. जब आप अपने ओबेसिटी यानी अपने वेट पर कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको PCOS के चांसेस रिड्यूस होंगे. और इसके साथ साथ हमने देखा कि इसमें कौन से लोग ज्यादा रिस्क पर आते हैं, तो यंग गर्ल्स आ गई, एडोलसेंस आ गए जिनकी लाइफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और जो मेनोपॉजल के स्टेज पर है जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं. इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो मैंने बताया कि इरेगुलर पीरियड्स हैं, या तो साइकिल 28 डेज से बिफोर आएगी या साइकिल 35 डेज के अबाउ चली जाएगी. एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा और पिंपल्स वगैरह, मूड स्विंग होगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी. इसके रिस्क फैक्टर्स में हमने देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया. फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर किसी लड़की को PCOS का प्रॉब्लम है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री में उसकी मदर को होगा, उसकी आंट को होगा, तो मे बी ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. हार्मोनल लेवल्स आ गए और वेट और लाइफस्टाइल चेंजेस की बात मैंने यहाँ पर इस तरह से की थी कि किस तरह से हम मेडिटेशन से, किस तरह से हम एक्सरसाइज की मदद से और किस तरह से हम आउटसाइड ईटिंग को किस हद तक रिड्यूस करके इस चीज से हम ओवरकम हो सकते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स की बात मैंने यहाँ पर की थी कि आप बेस्ट एग्जांपल योगा, उसमें भी सबसे स्पेशल योगा आ गया बटरफ्लाई पोज वाला. ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पर बताई थी. न्यूट्रिशियस फूड आपको अपनी डाइट में यूज करना है. अपने स्लीप पैटर्न को ज्यादा फोकस करना है. सर्कैडियन रिदम में अपनी लाइफ को मैनेज करना है. अपनी डाइट में ओमेगा 3 रिच, जिंक और सेलेनियम रिच फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं इस तरह से. और लास्ट में जो मैंने बताया कुछ रिलेटेड उससे मिथ्स और जो उसका हमने उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है. जैसे कि लड़कियां समझती हैं कि PCOS जो हुआ है वो मेरी ही गलती की वजह से हुआ है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. और बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ओवरवेट जो है एक कॉज है PCOS का. बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनका BMI नॉर्मल रेंज में है उनमें भी PCOS होने के चांसेस होते हैं. और एक मिथ यहाँ पर हमने देखा कि अगर आपको PCOS है तो इन फ्यूचर आपको डायबिटीज होने के चांसेस है, लेकिन इसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं. किस तरह से? बाय प्रॉपर डाइट, योगा और एक्सरसाइज. Thank you so much, Dietitian Tasleem. Thank you so much for your valuable information, and a very, from my audience and from everybody out there from Healthpreneur community, a very warm thank you from our side. And we'll definitely meet up once again in definitely any other topic coming up. So thank you so much, Dietitian Tasleem, and thank you for sharing your valuable information and your valuable time. Thank you very much.
Thank you so much, everyone. Today we are going to end the session now, as I hope everybody is now aware of PCOS, how to reverse it. And whatever queries are being left out in the comment box, you can just drop your queries, and then we'll definitely answering them in the comment box itself. Thank you so much. And till then, we'll take your leave, and we'll definitely come up on the next Monday with the next episode on Healthpreneur Healthify Health Expert series. Thank you so much, everyone. Thank you.